सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग तथा थावर न संहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। सम्यक ज्ञानी हो गए, अब बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिएगा। अब जो है दृढ़ चारित्र लेना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात लगाएंगे अपन कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान को जानना है। सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से सम्यक ज्ञानी होकर के अब दृढ़ चारित्र लीजिए। चारित्र भर के मामले में यह है कि सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र सम्यक हो कोई जरूरी नहीं है, वो हमें अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने योग्य चीज है। सामान्य रूप से जो सम्यक ज्ञान होने के बाद सदाचार आ जाता है वो बिल्कुल जुदी बात है, वो उसके साथ ही हो जाता है। लेकिन हमें प्रयत्न करके अब अनुव्रत और महाव्रत रूप जो चारित्र है वो तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। वहां ये कंडीशन नहीं थी, वहां तो सच्ची श्रद्धा हुई तो जितना भी ज्ञान था वो सब समीचीन हो गया। इसी तरह से जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो जो आचरण था वो समीचीन तो हो गया, पर हमें अब अनुव्रत महाव्रत रूप जो संकल्प रूप आचरण ग्रहण करना है वो तो हमें प्रयत्न साध्य ही है, वो बिना प्रयत्न के अपने आप नहीं होने। इसलिए इस पंक्ति का कोई व्यक्ति ऐसा अर्थ भी लगा सकता है कि सम्यक ज्ञानी होकर के और सम्यक चारित्र हमें प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम विशेष करना नहीं है, वो तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान अपने आप समीचीन हो जाता। तो इसके लिए इन्होंने लिखना पड़ा इनको कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब सम्यक ज्ञानी हो गए हो तो दृढ़ चारित्र लो। कोई इसका ऐसा भी अर्थ न लगा लेवे कि सम्यक चारित्र तो तब आएगा जब हमें ज्ञान हो जाए, तो हम तो जिंदगी ज्ञान ही प्राप्त करते रहेंगे, ऐसा अर्थ भी नहीं लगाना। वो उपाय वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी हुए, अब हो तो गए आप सम्यक ज्ञानी, सच्ची श्रद्धा आपको हो गई है, ज्ञान भी आपका आत्मा की तरफ रुझान हो गया है, अब आचरण ग्रहण करो। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। उस वो जो सम्यक चारित्र है उसके दो भेद कहे हैं। जब आंशिक रूप से हम उसका पालन करते हैं तब वो देश चारित्र कहलाता है, जब पूर्णतः उसका पालन करते हैं तब वही सकल चारित्र कहलाता है। अब उसमें से जो देश चारित्र है श्रावक के लिए उसका कथन इस पूरे ढाल में करेंगे। महाव्रतों का कथन तो अगले वाले छठी ढाल में करेंगे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा ठावर न सहारे। त्रस हिंसा को त्याग व्यथा ठावर न संहारे। अनुव्रत है, अहिंसानुव्रत है, तो कहते हैं अहिंसानुव्रत की परिभाषा क्या बनेगी? त्रस जीवों के हिंसा का तो त्याग कर दिया है और व्यर्थ जो है स्थावर जीवों को भी उनकी भी विराधना नहीं करता है, इतना ही उसके अहिंसानुव्रत है। पूर्णतः हिंसा का त्याग तो किया नहीं है, आंशिक रूप से हिंसा का त्याग किया, तो त्रस जीवों की तो हिंसा का पूर्ण त्याग है, लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्णतः त्याग नहीं किया है। इस तरह उसके अहिंसानुव्रत है। परवदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। वचन तो बोलना है, वचन का तो अभी पूर्णतः त्याग नहीं किया है, लेकिन कैसे वचन बोलना और कैसे नहीं बोलना, तो कहते दूसरे का घात होवे ऐसे वचन, कठोर और निंदनीय वचन, इन वचनों को वो नहीं बोलता है। भारी आकुलता है भाई। स्वाध्याय को स्वाध्याय भी नहीं समझ रहे हैं आप हैं? ये घड़ी 15 मिनट फास्ट है, आप शांति से बैठिएगा। 10 मिनट में छोड़ता हूँ मैं आपको। मैं वही सोच रहा था कि आपने इतनी बड़ी माता जी के पास में क्या सीखा, मुझे आश्चर्य हो रहा था। चलिए वेट करिएगा थोड़ा स्वाध्याय के बीच में। हाँ, वही मतलब इतनी आकुलता सीख रहे हैं आप, आपको तो शांति सीखना चाहिए थी। तो दूसरे के घात करने वाले कठोर और निंद वचन नहीं बोलना, इससे जिससे कि दूसरे को पीड़ा पहुंच जावे, या पीड़ा पहुंच जावे पर हमारा पीड़ा पहुंचाने का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अब क्या पता किसको किस वचन से पीड़ा पहुंच जाएगी, पर हमारे भाव में वो बात नहीं थी, पीड़ा पहुंचाने का भाव ना हो, इतना ही अनुव्रत में। महाव्रत में तो पूर्णतः असत्य वचन का त्याग भी हो गया और हिंसात्मक वचन का भी त्याग हो गया। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। ये व्रत का अपन वर्णन पहले भी और दूसरे ढंग से पढ़ चुके हैं, यहाँ तो उसको अपन
समझ लें, एक एक लाइन में एक एक व्रत की बड़ी आसानी से परिभाषा दी है कि मिट्टी और जल के अलावा कोई और चीज, क्योंकि मिट्टी और जल ये सबके हैं, इन पर किसी का पजेशन नहीं है। हाँ, ये बात जुदी है कि किसी ने मिट्टी अपने घर में रख रखी है तो उसे उससे बिना पूछे नहीं उठाएंगे। किसी ने अपने घर में पानी भर के रखा है तो उसका यूज नहीं कर लेंगे कि वाह मिट्टी और पानी तो हम कहीं कुछ भी उठा के ले सकते हैं। ऐसा नहीं, जो नेचर में मिट्टी और पानी है उसका हम यूज कैसे भी कर सकते हैं, पर इसके अलावा अन्य कोई चीज हम बिना दी हुई किसी से भी बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। और जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा अन्य के प्रति हम अपने परिणामों को निर्मल रखेंगे। यही हमारा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। वो जो ऊपर वाला है वो अचौर्य अनुव्रत हो गया। और अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, ये बात बहुत गौर करने की है। हमें आकुलता को हम अपनी क्षमता मानते हैं और परिग्रह की बहुत आकुलता हम रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी क्षमता ही नहीं है इतनी, उतना ही ग्रहण करो जितने में निराकुलता बनी रहे। इसलिए शायद ऐसा कहना पड़ा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे। आदमी तो जस उजत के शक्ति तो बहुत है, ज्यादा रख लो, हमारी तो शक्ति बहुत है परिग्रह रखने की। और यहाँ तो उल्टी बात कह रहे कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे, तो हम तो बड़े आदमी, हम तो ज्यादा पैसा रख सकते हैं। ऐसा मन में विचार आ सकता है। यहाँ इनका आशय क्या है? इनका आशय ये है कि जितने में तुम्हें निराकुलता बनी रहे उतना ही ग्रहण करो, यही तुम्हारी क्षमता है। अपनी शक्ति विचार, किसी व्यक्ति की क्षमता, चक्रवर्ती की क्षमता बहुत है, उसको चाहे जितना पड़ा रहे, कोई ज्यादा विषाद नहीं होता तो रखे रहो, वो परिग्रह नहीं कहलाए। हमारी जो लोलुपता है, हमारी जो आसक्ति है, वो हमें घटाना चाहिए। अगर हमें अपनी लोलुपता हम जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे। ये लॉजिक है यहाँ पर। जो व्यक्ति जितना लालची है उतना कमजोर है, और जो व्यक्ति जितना कम लालची है, जितना कम लोभी है, वो शक्तिशाली है बहुत। ये यहाँ पर इसलिए यहाँ कहना पड़ा कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रखे, अपनी आसक्ति कम करना, क्योंकि अपनी क्षमता से अधिक आसक्ति रखोगे तो वो तुम्हारे लिए पीड़ा देगी। तो इस तरह इच्छाओं को सीमित कर लेने का नाम ही परिग्रह परिमाण है। वस्तुओं को सीमित तो करना ही है, लेकिन इच्छाओं को भी सीमित, क्योंकि इच्छाएं वस्तु के माध्यम से होती। पर ऐसा नियम नहीं है कि वस्तु हमको इच्छा का कारण ही बने। कई बार हम कम चीजें रख करके भी अधिक आसक्त हो सकते हैं, और कई बार अधिक चीजें रख करके भी कम आसक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम और ज्यादा चीजों का नहीं है, आसक्ति की कमी बेशी है। इसलिए ये शक्ति का विचार यहाँ पर डिटेल में कहा। ये एक लाइन तो फिर अपन देवव्रत देशव्रत में ये 5 अनुव्रत पूरे हो गए। इसके बाद अपन